रीशेपिंग इंडिया एंड पॉलिटिकल। रीशेपिंग का मतलब क्या है, हम इंडिया के मैप को एंशियंट से, पहले क्या था एंशियंट वाला पार्ट था, एंशियंट वाले पार्ट में क्या था हमारे पास एंशियंट मतलब बहुत पुराना, बहुत पुराना एंशियंट, जिसमें हमने आईबीसी सिविलाइजेशन पढ़ी। सना से आईबीसी सिविलाइजेशन पता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आईबीसी सिविलाइजेशन पढ़ी, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोग रहते थे जैसे दिल्ली में रहते हैं ना, वैसे ही लोग कहाँ रहते थे। आईबीसी क्या थी, इंडस क्या थी, रिवर थी। क्या है, रिवर है अभी भी, उसके आस पड़ोस में लोग रहते थे, उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ उसी को बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वो इंडस रिवर के पास मिली थी। ठीक है। रीशेपिंग का मतलब क्या होता है, इंडिया के मैप को हम पॉलिटिकली दोबारा शेप करेंगे। शेप मतलब डिजाइन देंगे, क्या देंगे उसे, डिजाइन। अब देखेंगे पहला क्या था 1206 में, सना या ध्यान से सुनना बेटा। 1206 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि 1206 में हमने दिल्ली सल्तनत को बनाया। किसको बनाया, दिल्ली सल्तनत को बनाया। क्या है 1200, क्या लिखा है 1200। अच्छा इसके ऊपर 1206 भी लिखा है। ठीक है, 1206 यानी कि जो 1300 की सदी चल रही है, 1330 हो रहा है, तो हम उसे 1400 बोलेंगे। 14वीं सदी बोलेंगे। हाँ 14वीं सदी। ठीक है, ये 13 सेंचुरी बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, 13 सेंचुरी। अभी 2000 चल रहा है तो 21 सेंचुरी बोलती है ना, बहुत सारी फिल्मों में बोला है ना, उसमें ड्रामा में भी बोलते हैं, क्या कहते हैं 21 सेंचुरी की लड़की ये काम कर रही है। ठीक है, नमस्ते बेटा, आ जाओ। फिर 1240 की बात आती है, और 1240 के बाद है 1280, फिर 1320 में देखेंगे, 1326 में रीस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑफ द मेवाड़ किंगडम का, यानी कि मेवाड़ किंगडम क्या हो गई थी, दोबारा इस्टेब्लिश हो गई थी। इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। क्या करना, स्थापित करना, यानी कि उसे बना देना। फिर उसके बाद आया 1336 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर बना। विजयनगर एम्पायर कहाँ था, साउथ में था, जहाँ हमने चेरा चोला और पांड्या पढ़े थे। यही पढ़े थे कि चेला चोरा और पांड्या, क्या बोलते थे उस एरिया को, तमिलकम। केरला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया, उसमें हुआ करता था क्या, विजयनगर एम्पायर। क्या हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर। फिर उसके बाद आया बहमानी सल्तनत, जो कि 1347 में बनी थी। तो सब पढ़े। हाँ, और 1400 में क्या है, हमने 1398 तैमूर ने दिल्ली पे अटैक कर दिया था। किस पे कर दिया था, दिल्ली पे अटैक कर दिया था। 1458 में क्या हुआ था, पोर्तुगीज़ इन इंडिया, ये अराइवल होकर के आए। इन पोर्तुगीज़ को बोलते हैं हम सिंपल भाषा में बोलते हैं विदेशी। क्या बोलते हैं, विदेशी। जैसे अंग्रेज आ गए हमारे, अंग्रेज का एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर गुलामी की ना, उस गुलामी को स्टार्ट करने वाले इंसान थे पोर्तुगीज़। ठीक है, वो ब्रिटिश के थे, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता था, अंग्रेज बोला जाता था, और ये पुर्तगाल के, इसलिए इन्हें बोला जाता है पुर्तगालीज। क्या बोलते हैं, ये टाइम लाइन है कि टाइम पीरियड है, ये टाइम लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे। अच्छा सेकेंड टाइम वो लाइन भी बतानी है क्या, हाँ देखो इसके बाद वाली लाइन देखना, 1526, ये पहली बार पानीपत की बैटल हुई थी। बैटल का मतलब क्या था, युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और किसके साथ हुआ था, मुगल एम्पायर के साथ। अच्छा बाबर कौन थे, मुगल एम्पायर थे, कौन थे, और हेमू के बीच में। बाबर ने मुगल एम्पायर को खड़ा करने का काम किया था। अब बाबर कौन था तुम्हारी भाषा में, ये तुम्हें नहीं पता ना, सिंपल बोला करो, नहीं पता, बहुत बस हो जाओगे क्या, हाँ भाई नहीं पता। देखो हाँ, पहले थे बाबर जी, क्या थे, बोला करो, ऐसे बोला करो, चाची हमें नहीं पता बाबर कौन है। ठीक है, जैसे तुम्हारे दादा ने इस घर को बनाया ना, पहली बार इस दादा ने ईंट रखी ना इस घर। हमारी इंडिया में आके युद्ध करते थे, और जो हमारे टेम्पल्स और जो हमारे विलेज वगैरह इन सब पे राज किया था। और जजिया सुल्तान भी था। अरे नहीं चलो मैं बताती हूँ, इसने जो बताया वो आधा है। ठीक है, बाबर कौन थे, जैसे घर को बनाने वाला कौन होता है, कौन थे तुम्हारे घर में, दादाजी थे ना तुम्हारे, वैसे ही मुगल एम्पायर जो हुमायूं टॉम बनाए,
हुमायूं टॉम मुग़ल एम्पायर में से जो जहांगीर थे उनकी भी हुमायूं की बीवी ने बनवाया है। उनके जब वो ख़त्म हुए थे ना तो उनकी जो कब्र है वो उसी के अंदर, जो हम हुमायूं टॉम देख के आए ना कितना बेहतरीन बना है। तो उनके जो पिता थे उन्हीं को बोला गया बाबर, ये उनका नाम था। और ये 4 भाई थे और ये यहाँ के नहीं थे, ये थे बाहर के, टर्की साइड के, ठीक है। अब देखेंगे क्या है 1526 में इन्होंने बैटल की किसके साथ, हेमू के साथ, और पानीपत में करी। पानीपत कहाँ है, यहाँ से आसपास में ही ना, इधर सुनते ना पानीपत कोई सिटी है, उस जगह पे बैटल करी और बैटल में जीत गए, पहली बैटल और जीत गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हुआ क्या, अच्छा फिर ना इसमें दी नहीं है, ये 4 साल तक राजा रहे थे और 4 साल तक इन्होंने लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने 4 साल राज्य किया पूरी दिल्ली पे, पूरे इंडिया पे, पर ये चैन से एक दिन भी नहीं जी पाए, ठीक है। यही कि कब कोई हमें आके मार दे। हाँ, फिर उसके बाद उनके बाद आए थे कोई बीच में एक डायनेस्टी और आई थी, ठीक है। तो उस डायनेस्टी को फिर हराया देखो तुगलक डायनेस्टी नहीं, तुगलक नहीं आई थी, लोधी डायनेस्टी आई थी, ठीक है। अब देखो, अब बाबर था, बाबर के बाद आएगा हुमायूं, ठीक है। हुमायूं को हरा दिया। अब हुमायूं यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला गया कहाँ, जंगलों में रहने, राजस्थान के जंगलों में रहता। उनकी बीवी और उनका बेटा था जिसका नाम था अकबर। क्या था, अकबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। हाँ, अकबर। अब यहाँ से जो कहानी चालू होती है टर्निंग पॉइंट वाली। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर हम पूरी हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो हमारे पास 2 ही बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग मिलते हैं। उनमें पहले थे हमारे कौन थे, मौर्य में अशोका, और इनमें मुग़ल में अकबर। कौन थे, अकबर। तो 1556 में सेकंड बैटल हुई किसकी, पानीपत की, अकबर के साथ। किसके साथ हुई, अकबर की बैटल हुई। अकबर की जब बैटल हुई तो अकबर क्या है, जीत गए। इस बैटल में क्या हो गया, जीत गए। 1560 की बात करें तो बैटल ऑफ तालीकोट हुई और डिस्ट्रक्शन हुआ विजयनगर सिटी का। फिर 1576 में हुई हल्दी घाटी की मराठा और राणा प्रताप के साथ रिट्रीट हुआ था। फिर बैटल आई 1671 में सराय घाट, अहोम डिफीट हुए थे। यहाँ पे अहोम को क्या कर दिया था, हरा दिया था मुग़लों ने। किसने हराया, मुग़लों ने। फिर 1699 की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ खालसा का, गुरु खालसा, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग हुई। किन की वजह से हुई, यहाँ से बने हैं सिख। क्या बने हैं, सिख। और क्या है, फिर यहाँ से 1574 की बात करें तो बिगिनिंग हुई, मराठा ने कंट्रोल कर लिया किसको, दिल्ली को। और 1799 की बात करें तो सिख एम्पायर बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे फ्लोरिश हुआ था। कहाँ पर, कहाँ हुआ था, दिल्ली में। क्या हुआ था, दिल्ली में। अब मुझे एक चीज़ गलत बोला है, सुन लो। देखो मैंने इसमें एक सेंटेंस गलत बोला है कि 1526 में जो लड़ाई हुई थी वो हेमू के साथ हुई थी। हेमू के साथ 1526 वाली नहीं हुई थी, 1556 वाली हुई थी, अकबर और हेमू की लड़ाई, ठीक है, ठीक है। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई हुई थी। किसकी हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी की। पर हमें जितना हमारे सिलेबस में हमें उतना ही पढ़ना है। 1526 में बाबर और इब्राहिम 26। हाँ, 1526 में मुग़ल और बाबर एक ही है, एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा दोनों की उनकी लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई हुई है हमारी किसकी, इब्राहिम लोदी की। किसकी हुई है, इब्राहिम लोदी की। आप देखेंगे, हम क्या देखेंगे, द पीरियड इन दिस चैप्टर एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड दी लेटर पार्ट ऑफ द मिडाइवल पीरियड। इस पार्ट को हम बोलते हैं मिडाइवल पीरियड। क्या बोलते हैं इसे, मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द टर्म ऑफ मिडाइवल बिटवीन द 2 एज, यानी कि जो टर्म है मिडाइवल ये 2 एज के बीच में आती है। वॉज ओरिजिनली अप्लाइड टू द यूरोपियन हिस्ट्री, ये यूरोपियन हिस्ट्री से ओरिजिनेट है, यानी कि यूरोपियन हिस्ट्री से निकली हुई है। रफली फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में करती है 5th सेंचुरी से लेकर के रेनेसिएशन देखेंगे, रेनेसांस का मतलब पता है क्या होता है, जब हमें नॉलेज मिलने लगती है साइंस की, उसे बोलते हैं रेनेसांस। क्या बोलते हैं उसे,
रेनेसांस आने लगा कहाँ पर, यूरोप के कल्चर में। रिवाइव हुआ 14 और 16 सेंचुरी का, और क्या हुआ, चरेड हुआ किसका, रीडिस्कवरी हुई ग्रीक रोमन आर्ट की। यानी कि कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि 5 जो सेंचुरी है, 5 नंबर की जो सेंचुरी है, वहाँ से लेकर के 16 सेंचुरी में जो कुछ भी हुआ था उसे दोबारा रिवाइव किया गया था, क्योंकि हमें क्या मिल गया है, ज्ञान मिल गया है। क्या मिल गया है, ज्ञान। यहाँ पर रेनेसांस का मतलब क्या है, साइंटिफिक थ्योरियों की तरह किसी चीज़ को जानना। जैसे पेंसिल चल रही है तो क्यों चल रही है, इस प्रोसेस को जानना। ठीक है, रेनेसांस का मतलब क्या है, रेनेसांस का मतलब उस प्रोसेस को जानना। क्या करना, उस प्रोसेस को जानना। अब ग्रीक और रोमन लिटरेचर आर्ट में देखेंगे, इट वॉज द वन थॉट टू मार्क एंड द डार्क एज, यानी कि इसे क्या बोला जाता था, डार्क एज बोला जाता था। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट से पहले। बट ऑफ द कोर्स यूरोप इंडिया हैज़ दी हिस्ट्री आर वेरी डिफरेंट, यानी कि इंडिया और यूरोप की जो हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। सो अप्लाई सेम टर्म, यानी कि लेकिन हम दोनों के लिए एक टर्म का यूज़ करते हैं, मिडाइवल। ये क्या है, आइडियल नहीं है, ये आइडियल चीज़ नहीं थी। तो ऐसा नहीं माना जाता कि मिडाइवल एक आइडियल चीज़ है। ये माना जाता था कि एक टाइम पीरियड बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम पीरियड। और एंड हिस्टोरियन डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन द पीरियड इज कवरेड इन इंडिया, यानी कि हिस्टोरियन ये भी नहीं मानते कि ये जो डेट थी कुछ मिडाइवल में वो सही भी हो सकती थी और कुछ गलत भी हो सकती थी। वी विल समटाइम हैव टू यूज़ द टर्म ऑफ मिडाइवल, यानी कि समटाइम हम मिडाइवल यूज़ किस लिए करते हैं, 11th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मिडाइवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मिडाइवल बोलते हैं। टोटल कितने साल हुए, 600 साल। कितने हुए, 600 साल। इन आ टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी कि टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट का मतलब क्या है कि हमने जो देखा, मतलब जो उस टाइम पे देखा उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे विथ डेट के साथ, अगर पॉसिबल है तो। ओनली दूस दैट मार्क इम्पोर्टेंट रेफरेंस ऑफ पॉइंट यू विल फाइंड दी हेल्पफुल टू कीप रिवाइविंग दी टाइमलाइन इन दूस चैप्टर, यानी कि हम रिवाइव कर देंगे टाइमलाइन को इस चैप्टर में। रिविजिट करेंगे मैप को, देखेंगे किस तरीके से विजुअलाइज हुआ जियोग्राफी का, दैट वाज ट्रांसवर्स बाय आर्मी। इसमें आर्मी देखेंगे, कॉमन पीपल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उस टाइम पे बिजनेस हुए से पढ़ेंगे। स्कॉलर ने क्या क्या लिखा। स्पिरिचुअल फिगर का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटी का होना। क्या होना, किसी भी डेटी का होना, जैसे दुर्गा का होना, काली माँ का होना। तो ये क्या है, काली माँ और दुर्गा माँ का होना, ये क्या है, स्पिरिचुअल फिगर। क्या है ये, स्पिरिचुअल फिगर। जैसे ताजिया एक स्पिरिचुअल फिगर है। क्या है, स्पिरिचुअल फिगर। बिकॉज देखो स्पेलिंग ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन द ट्रांसक्राइबिंग द पर्शियन स्क्रिप्ट इन द रोमन स्क्रिप्ट यू विल फाइंड द सम अल्टरनेटिव स्पेलिंग, यानी कि हम पर्शियन और किसमें, रोमन स्क्रिप्ट में अलग अलग तरीके की स्पेलिंग देखते हैं। पैरेंथेसिस हियर एंड देयर, फॉर एग्जाम्पल खिलजी और खिलजी। स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे खलजी लिखा है, वहाँ पे खिलजी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, खलजी और खिलजी। ठीक है, आर द सेम। सिमिलरली वी यूज हियर द नाउ स्टैंडर्ड स्पेलिंग ऑफ मुगल और स्पेलिंग बट द अल्टरनेटिव ऑफ मुगल और मंगोल आर स्टिल समटाइम यूज, यानी कि हम मुगल के लिए मुगल, मंगोल और मंगोल मंगोल के मंत्री थे ना शायद, नहीं, नानी थी बाबर की वहाँ पर मंगोल, इनकी माँ मंगोलिया थी। ठीक है, मतलब ये मदर साइड से मंगोल, हाँ, और फादर साइड से मुगल। आप देखेंगे A new era is a Indian journey began in the 11th century invention beyond the Hindu Kush mountain. Hindu Kush mountain पता है, सुना बेटा, कहाँ है हिंदू कुश, अफगानिस्तान। कहाँ है, और वहाँ से लोग आएंगे इंडिया की तरफ। कहाँ आएंगे, इंडिया की तरफ। तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अब फ्री होकर पढ़ा कर समझना है। Reshape India political map. No doubt India has been much welfare in a early period, यानी कि बहुत ज़्यादा welfare हुआ, but the spread of the invention by people from outside the Indian subcontinent during his period was the
अनप्रेसिडेंटेड मैनी ऑफ द इन्वेंटर बर्थ सेंट्रल एशिया, यानी कि बहुत सारे लोग जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो ज़्यादातर कहाँ से थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया मतलब एशिया का बीच वाला हिस्सा क्या है, जैसे टर्की और अफ़गानी। दे वर ड्रा टू द इंडिया नॉट ओनली फॉर हर रिप्यूटेड रिच, यानी कि इनके सामने इंडिया क्या थी, एक बहुत सम्मानजनक स्थिति वाली क्या था, देश था और बहुत ज़्यादा अमीर था, और इसमें जो टेरिटरी थी वो बहुत ही ज़्यादा एम्बियंस थी। बट आल्सो ऑप्टन टू द स्पेयर बाय द फोर्स ऑफ पॉपुलेशन इफ़ नेसेसरी देयर ऑन वर्जन ऑफ देयर रीजन, यानी कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह इन लोगों ने आकर के किया। लेट अस नाउ एक्सप्लोर इन चैप्टर द एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया फ्रॉम 13th सेंचुरी ऑनवर्ड, यानी कि 13th सेंचुरी में किस तरीके से इंडिया की कंडीशन चेंज हुई उसे हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे, उसे हम